ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 701 से 704। अध्याय 701 विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा धर्म के रहस्य का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक बार देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, आप किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है? विष्णु ने कहा, इंद्र, ब्राह्मणों की निंदा करना मेरे साथ महान द्वेष करने के समान है। ब्राह्मणों की पूजा करने से मेरी भी पूजा हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अपने घर पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को उपस्थित देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता और पीछे अपने भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत के समान माना गया है। जो प्रातः काल की संध्या करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। फिर विश्वविख्यात वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने पद्मयोनि ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और सबके सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उनमें से ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, मैं संपूर्ण प्राणियों के तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के हित की दृष्टि से एक प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस संसार में सदाचारी मनुष्य प्रायः निर्धन है। वे किस प्रकार और किस कर्म के अनुष्ठान से यज्ञ का फल पा सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, महान भाग्यशाली महर्षियों, मनुष्य को जिस प्रकार यज्ञ का फल प्राप्त होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो, उस दिन की रात में मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध हो, एक वस्त्र धारण करके खुले मैदान में शयन करे और श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ चंद्रमा की किरणों का पान करे, निराहार रहे। ऐसा करने से उसको महान यज्ञ का फल मिलता है। यह मैंने तुम लोगों से बहुत गुप्त बात बताई है। अग्निदेव ने कहा, जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय के समय चंद्रमा की ओर मुंह करके उन्हें जल की एक अंजलि अर्घ्य, घी और अक्षत अर्पण करता है, उसके अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गारहपत्य आदि तीनों अग्नियों में हवन करने का फल प्राप्त होता है। जो मूर्ख अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ लेता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को दातुन चबाने वाला मनुष्य चंद्रमा की हिंसा करता है तथा उससे पितर भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्व के दिन उसके दिए हुए हवस्य को देवता लोग नहीं स्वीकार करते और पितरों का भी उसके ऊपर कोप होता है, जिससे उनके वंश का नाश हो जाता है। लक्ष्मी बोली, जिस घर में बर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर उधर बिखरे रहते हैं तथा जहाँ स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, वह घर पाप के कारण दूषित होता है। वहाँ से उत्सव और पर्व के अवसरों पर देवता निराश लौट जाते हैं, उस घर की पूजा नहीं स्वीकार करते। गार्गे ने कहा, सदा अतिथियों का सत्कार करे, यज्ञशाला में दीप जलावे, दिन में ना सोए, मांस ना खाए, गौ और ब्राह्मण की हत्या ना करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थ का नाम लिया करे। यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान फल देने वाला है। सैकड़ों बार किए हुए यज्ञ का फल भी क्षीण हो जाता है, किंतु श्रद्धा पूर्वक उपयुक्त धर्मों का पालन करने से प्राप्त होने वाले फल का कभी क्षय नहीं होता। श्राद्ध में, यज्ञ में, तीर्थ में और पर्वों के दिन देवताओं के लिए जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजस्वला, कोढ़ी अथवा बंध्या स्त्री देख ले तो देवता उसे नहीं स्वीकार करते तथा पितृगण 13 वर्ष तक असंतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध और यज्ञ के दिन मनुष्य स्नान आदि से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन तथा महाभारत,
गीता आदि का पाठ करावे। ऐसा करने से उसके दिए हुए हवे और कवे का फल अक्षय होता है। धौमे ने कहा, घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनों में कलियुग का वास माना गया है, अर्थात फूटे बर्तन रखने से घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालने से देवता लोग घर में हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के अंदर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, कोई अश्वमेध या सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा बहुत बड़ा अन्न सत्र खोल दे, किंतु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसे अवश्य नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ, सत्य और हृदय की शुद्धि ये तीनों बराबर हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण शुद्ध हृदय से शेर भर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। हृदय की शुद्धता का महत्व बतलाने के लिए ये एक ही दृष्टांत काफी होगा। अध्याय 702 अरुंधति, सूर्य, परमत, महेश्वर, स्कंद और विष्णु के बताए हुए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बड़ी चढ़ी हुई अरुंधति देवी से, जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के ही समान थी, इस प्रकार कहा, देवी, हम आपके मुंह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं, अतः आप धर्म का गूढ़ तत्व बतलाने की कृपा करें। अरुंधति ने कहा, देवगण, आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूँ। श्रद्धा विहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती और गुरु स्त्री गामी, इन 4 प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक कपिला गौ दान करता, हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान में देता है, उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है। प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाए, वहां गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करे। इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए। तीनों लोकों में सिद्ध, चारण और महर्षियों से सेवित जो जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है वही गायों के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है। ये सुनकर देवता, पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागे, तुम धन्य हो, तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे। तदनंतर महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला, ये 5 प्रकार के दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी प्रेत लोग यमपुरी में जाकर वहाँ के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इन्हें पीप और रक्त का भोजन मिलता है। देवता, पितर, स्नातक, ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपयुक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है। भीष्म जी कहते हैं, इसके बाद समस्त देवता, पितर और महान भाग्यशाली ऋषियों ने प्रमथों से पूछा, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं, बताइए आप पवित्र, अशुद्ध और शूद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं? वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते? रक्षोघन मंत्र कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं? ये सब बातें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रमथों ने कहा, जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते, बड़ों का अपमान करते,
मोहवश मांस खाते, वृक्ष की जड़ में सोते, सिर पर मांस का बोझा ढोते, बिछौनों पर पैर रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मल मूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट, अपवित्र और अनेकों छिद्रों वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गोरोचन लगाता, हाथ में बच्चा लिए रहता, ललाट में घी और अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घर में दिन रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं कर सकते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है और जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य सहित उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ एक मास तक गौ को चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौएं महान सौभाग्यशालिनी है, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है। पहले सत्य युग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय विनय की थी। इसीलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है। अतः गौओं की सदा ही पूजा करनी चाहिए। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी है, इसलिए उपासना करने पर अभिष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है, उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का चौथाई भाग प्राप्त होता है। स्कंद ने कहा, देवताओं, अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर उससे 3 दिन तक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में आधिपत्य प्राप्त करता है। फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है, उसे साधे, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और वसु देवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गूढ़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन जिन धर्मों का रहस्यों सहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इंद्रिय संयम पूर्वक उनके मार्मिक फलों का पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह सदा पाप से निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है। उसका दिया हुआ हवे कवे अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर पर्व के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है तथा उसकी सर्वदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं के बताए हुए धर्म का यह रहस्य मुझसे व्यास जी ने बतलाया था, उसी को मैंने तुमसे कहा। एक को रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो, तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान का ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्म त्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाला, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। अध्याय 703 ग्रहयान और त्याज्यान मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रायश्चित।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को किन किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए, किंतु भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चातुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है। जो द्विज शूद्रों का अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है। शूद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है। ब्राह्मण को वेदों के स्वाध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को प्रजा के शरीर की पुष्टि के लिए कृषि और गौरक्षा आदि कार्य करने चाहिए। यही उनके लिए धर्म बताया गया है। कृषि, गौरक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं। इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो अपने वर्ण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शूद्र का काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है। उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल बताने वाले, ज्योतिषी और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं। जो लज्जा का परित्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है, वह अभक्ष्य भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है। उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा, वेश्या का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है। विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी शूद्रान्न के ही समान है। अतः साधु पुरुष को उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्त का सरोवर कहते हैं। चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अवेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न का भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चंडाल होता है। गौ हत्या करने वाले, ब्रह्मघाती, शराबी और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है। द्रोहर हड़पने वाले, कृतघ्न तथा नपुंसक का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उसका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, प्राय ब्राह्मणों को ही हवे और कवे का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित है, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महात्मा, ब्राह्मणों को प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समिधा की आहुति करे। तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए। शहद और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। सुवर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। धन, वस्त्र, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी सुवर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करें। गन्ना, तेल और कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। धान, फूल, फल, जल, पुआ, जौ की लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उक्त वस्तुओं के प्रतिग्रह का पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय अथवा जिसे जन्ना शौच लगा हो,
उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर 3 रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है वह 1 दिन और 1 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध भोजन करे उस दिन संध्या गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे, इससे उसकी शुद्धि होती है। इसीलिए अपराह्न काल में पितरों के श्राद्ध का विधान किया गया है, जिससे सवेरे की संध्योपासना हो जाए और शाम को पुनः भोजन की आवश्यकता ही ना पड़े। ब्राह्मणों को 1 दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वे श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सके। जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो उसके यहाँ मरणाशोच के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। 12 दिन स्नान का नियम पूरा करके 13वें दिन वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे, तब उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहाँ मरणाशोच में 10 दिन तक अन्न खाता है उसे गायत्री मंत्र, रैवत साम, कुष्मांड, अनुवाक और अगमर्षण का जप करना चाहिए। यही उक्त पाप के प्रायश्चित है। इसी प्रकार जो मरणाशोच वाले घर में लगातार 3 रात भोजन करता है वह ब्राह्मण 7 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। ये प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले तो वह 3 रात तक व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है। क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाले शूद्र के कुल का, वैश्य के पशु और बांधवों का तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रैवत साम, पवित्रेष्टि, कुष्मांड, अनुवाक और अगमर्षण मंत्र का जप भी आवश्यक है। इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का जूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। अध्याय 704 दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और 5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं दान और तप दोनों से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं उनका नाम बता रहा हूँ, सुनो। लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं। काशी के राजा प्रतर्दन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली और परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवावृत नामक राजा यज्ञ में सोने की 100 कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। सूर्य पुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गोदान करके उत्तम लोकों में गए हैं। राज ऋषि वृषादर्भी ने द्विजों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय ग्रह प्रदान करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त्य मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मणों को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राज ऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए हैं। करंदम के पौत्र और अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगिरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पांचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुद्युमन ने महात्मा लिखित को
धर्मानुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजऋषि सहस्त्र चित्ते ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराज शतद्युम्न ने मौदगल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों की पर्वतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान दिया था। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अत्यंत तेजस्वी शाल नरेश द्युतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राजऋषि मदिराश्व अपनी सुंदरी कन्या हिरण्यहस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राजऋषि लोमपाद ने ऋषि श्रृंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी। इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राजऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को कौत्स ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोकों में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1 लाख गौवें दान की। इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक यह पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी। ये शिष्ट पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतानोत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न हो, धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या हो गई है। इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हों तो उनका समाधान कल सवेरे करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से दान देना चाहिए और दान के कितने प्रकार हैं। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए ये बतला रहा हूँ, सुनो। दान के 5 हेतु हैं: धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वह 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य इहलोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। ये धर्म मूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा देगा, या अमुक ने मुझे दान दिया है। याचकों के मुंह से ये बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वह सब अर्थ मूलक दान है। ना मैं इसका हूँ ना ये मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूं तो ये अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। ये सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वह भय निमित्तिक दान है। ये मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ। ये विचार कर बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक दान है। ये बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। ये विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है तो वह दया निमित्तिक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है कि सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।